क्या आपने भी स्टॉक मार्केट के सबसे लकी पर्सन एंड्रू कार्लसन की स्टोरी सुनी है? मार्च 2003 में एफबीआई ने एक आदमी एंड्रू कार्लसन को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी का कारण था उस शख्स का जरूरत से ज्यादा लकी होना। कार्लसन ने महज 2 हफ्तों में ही स्टॉक मार्केट के इतिहास में इतने पैसे बना लिए थे जितने शायद ही किसी ने स्टॉक्स में बनाए होंगे। उसने महज $800 इन्वेस्ट किए और लगभग $350 मिलियन का फायदा कमाया। अथॉरिटीज को लगा कि यहां जरूर कुछ गड़बड़ है, ये जरूर कोई इनसाइडर ट्रेडर होगा। एफबीआई ने उससे पूछताछ शुरू की और पूछताछ में उसने कुछ ऐसा बताया जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता है। उसने बताया कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और साल 2256 यानी 250 साल फ्यूचर से वो अपनी टाइम मशीन के जरिए यहां आया है। उसे पहले से पता था कि कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं, इसलिए उसने सोच समझकर पैसे इन्वेस्ट किए थे। एफबीआई को लगा कि ये पक्का झूठ बोल रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। अब कार्लसन ने एफबीआई को ऑफर किया कि अगर उसे छोड़ दिया जाता है तो वो उस वक्त के मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन का पता बता सकता है। यहाँ तक कि वो लाइलाज बीमारी एड्स का इलाज भी बता सकता है। लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे जमानत के लिए $1 मिलियन की भारी रकम तय की। माना जा रहा था कि उसके लिए इतनी बड़ी रकम कोई पेश नहीं कर पाएगा, मगर कमाल की बात, एक अनजान शख्स ने उसके लिए $1 मिलियन की जमानत भरी और उसके बाद वो दोनों शख्स हमेशा के लिए गायब हो गए। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी? मगर 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 ये स्टोरी भी इंटरनेट पर फैली ज़्यादातर टाइम ट्रेवल स्टोरीज की तरह ही फेक थी। असल में ये फेमस स्टोरी सटायरिकल न्यूज़पेपर वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने एक काल्पनिक समाचार के तौर पर पब्लिश की थी। बाद में याहू न्यूज़ पर ये स्टोरी पब्लिश हुई, जिसके बाद इसे सच्ची खबर मान लिया गया और फिर इंटरनेट के साथ ये कहानी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि ज़्यादातर इसे सच ही मान लिया जाता है। इन शॉर्ट, द लकीएस्ट मैन एंड्रू कार्लसन और उसकी कहानी पूरी तरह से झूठी है, पर फिर भी है बड़ी इंटरेस्टिंग।